नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के अप्रैल महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने थे उन सभी क्वेश्चन को हम पूरी व्याख्या के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टोटल टॉप 60 क्वेश्चन है जो राजस्थान करंट अफेयर्स के अप्रैल 2022 से बने थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके ग्राम विकास अधिकारी मेंस और राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स का एक मंथली वीडियो है जो आपका अप्रैल 2022 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के इम्पोर्टेंट 60+ क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो उदयपुर में आयोजित की गई 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप है वो महाराष्ट्र की टीम ने जीती है। उदयपुर में इस कंपटीशन का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि भारतीय पैरालंपिक समिति तथा नारायण सेवा संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन है वो राजस्थान के उदयपुर में हाल ही में किया गया था। ये चैंपियनशिप मानक अंतर्राष्ट्रीय तैराकी नियमों पर आधारित थी। तो महाराष्ट्र ने इस प्रतियोगिता को जीता था। नेक्स्ट है, राजस्थान के सभी राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क OPD तथा IPD सुविधाएं कब से शुरू होगी? तो राजस्थान के सभी राजकीय निःशुल्क अस्पतालों में OPD की तथा IPD की सुविधाएं हैं वो 1 अप्रैल से निःशुल्क शुरू हुई है। 1 महीने तक इस सुविधाओं का परीक्षण यानी ड्राई रन किया जाएगा, जिसमें क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा राजस्थान के, उनके द्वारा जानकारी दी गई और इसकी शुरुआत आपको बता दें कि 1 मई से किया जाना प्रस्तावित है ड्राई रन के बाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक आधार पर जल संग्रहण मृदा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है, यानी राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 है वो वितरित किए गए थे हाल ही में। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जो प्रमुख शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने बताया है कि राजस्थान को यह पुरस्कार विगत 4 वर्षों में कराए गए 1,17,789 वर्षा जल संग्रहण के कार्य जैसे एनीकट, चेक डैम, मिनी परकोलेशन टैंक निर्माण, सूक्ष्म निर्माण टैंक निर्माण, इसके अलावा तालाब, जोहड़, खड़ीन, टांका, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आदि के निर्माण के लिए राजस्थान को पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में SMS अस्पताल में IPD टावर का शिलान्यास कब किया गया है? तो आपको बता दें कि राजस्थान के जयपुर में इसका शिलान्यास 5 अप्रैल को किया गया है। 1.5 साल में बनकर तैयार होगा देश का सबसे ऊंचे मेडिकल टावर जो अस्पताल में बनाया जा रहा है जयपुर के सवाई मान सिंह हॉस्पिटल में, जिसमें IPD टावर सभी श्रेणियों में प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज का शिलान्यास 5 अप्रैल को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। 588 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस टावर में 16 लिफ्ट बनाई जाएगी तथा रूफटॉप हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न आए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के इतिहास में पहली राष्ट्रीय स्तरीय मल्लखंभ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो राजस्थान के इतिहास में पहली बार हनुमानगढ़ में मल्लखंभ महाकुंभ का आयोजन 3 अप्रैल से किया गया था। राष्ट्रीय स्तरीय इस मल्लखंभ अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन है वो राजस्थान में पहली बार हनुमानगढ़ में हुआ था SKT यूनिवर्सिटी में, जिसमें 44 विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे और 408 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें पंजीकरण करवाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में युवा उद्यमी तथा समाजसेवी डॉक्टर अशोक धारणिया का चयन राजस्थान उद्योग रत्न के लिए किया गया है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो अशोक धारणिया है वो राजस्थान के बीकानेर से संबंधित है। आपको बता दें कि युवा उद्यमी तथा समाजसेवी डॉक्टर अशोक धारणिया, जिनका चयन राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाने वाले उद्योग रत्न अवार्ड के लिए किया गया था, इनको लघु उद्योग में बढ़ावा देने के लिए बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने हेतु कई नवाचार इनके द्वारा किए गए थे। बीकानेर से डॉक्टर अशोक धारणिया की बीकानेर जिले में देशनोक में स्थित उद्योग ब्रज केमिकल एंड मिनरल्स का चयन राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार के लिए किया गया था, जिसके तहत इनको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में अलवर में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट समिट का आयोजन कब किया गया? तो अलवर जिले में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट समिट जिसका आयोजन 7 अप्रैल को किया गया था। अलवर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सके, उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां आकर इन्वेस्ट करें, इसके लिए अलवर में 7 अप्रैल को इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया था। अलवर को औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं क्योंकि अन्य जिलों की तुलना में यह औद्योगिक इकाई है और नई दिल्ली के नज़दीक भी है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को सीनियर वर्ग में तीसरा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड दिया गया था? तो इस साल सीनियर वर्ग में सोनल कलाल को तथा जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग को कांति देवी तीसरा सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड अब दिया गया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान की महिला क्रिकेट में अपना योगदान देने वाली महिला क्रिकेटरों के लिए शुरू किया गया सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था, जिसमें जलदाय मंत्री महेश जोशी द्वारा जयपुर में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो पहला स्नेक पार्क है वो कोटा में बन रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोटा में आपको बता दें घड़ियाल अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, बायोलॉजिकल पार्क के बाद अब स्नेक पार्क भी बनकर तैयार है। तकरीबन 10 करोड़ रुपए इसकी लागत है और ये राजस्थान का ऐसा पहला स्नेक पार्क होगा जहां पर 50 से अधिक प्रजातियों के सांप आपको देखने को मिल जाएंगे। स्नेक पार्क में मेडिकल स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर्स और वन्यजीव कर्मचारी अधिकारी इसमें ट्रेनिंग और रिसर्च भी कर सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? तो हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो जयपुर के राम स्वरूप शर्मा को मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर के राम स्वरूप शर्मा जिनको हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार दिया गया है। उद्योग तथा वाणिज्य विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए, बुनकरों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना के अंतर्गत 5 उद्यमियों जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं उनको पुरस्कार दिया गया था। तो हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार है वो रामस्वरूप शर्मा को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 4 अप्रैल को सीएम अशोक गहलोत द्वारा मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का शुभारंभ किया था। जयपुर पुलिस मुख्यालय पर सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर इस मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की वैन को रवाना किया। राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ रुपए की लागत से ऐसी ही स्पेशल 71 वैन बनाई है। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन वैन है वो क्राइम सीन पर काम आने वाले, इसमें तमाम उपकरण तथा अत्याधुनिक संसाधन इसमें उपस्थित है। तो इसका 4 अप्रैल को सीएम अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पानी के ऊपर से हाड़ौती की पहली और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन है वो कहाँ शुरू हो रही है? तो राजस्थान के बूंदी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही जिप लाइन शुरू हो रही है जो हाड़ौती की पहली और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन होगी। राजस्थान के बूंदी में एडवेंचर शुरू होने वाला है। दरअसल यहाँ पर पानी के ऊपर हाड़ौती की पहली और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जिप लाइन शुरू हो रही है। निर्माता कंपनी थ्रिल जोन एडवेंचर कंपनी के को ओनर तने अग्रवाल के मुताबिक 45 से 60 दिन में जिप लाइन बनकर तैयार हो जाएगी और इसके बाद आम जनता तथा पर्यटक वो बूंदी में एडवेंचर्स का लुत्फ उठा सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरू में हुए ISSF सीनियर विश्व कप में राजस्थान के मानवादित्य राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में बीजेपी सांसद तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह के बेटे हैं मानवादित्य राठौड़, जिन्होंने आपको बता दी कि पेरू में हुए ISSF सीनियर विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए इन्होंने शॉटगन प्रतियोगिता में ब्राजील को शिकस्त दी है और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता के चलते मानवादित्य राठौड़ को ओपन श्रेणी में 36 की विश्व रैंकिंग मिली है, जिससे वह इस साल 2022 के लिए विश्व रैंकिंग की ISSF की सूची में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो 36वीं रैंकिंग इनको दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में हुए जो 2 दिवसीय मेडिफेस्ट 2022 चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कब किया गया था? तो SMS अस्पताल खेल मैदान में 2 दिवसीय मेडिफेस्ट 2022 तथा चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ 5 अप्रैल को किया गया था। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर IPD टावर का भी इसमें उद्घाटन किया गया था। 5 अप्रैल को इसका शिलान्यास हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो कला एवं संस्कृति विभाग के जो संयुक्त शासन सचिव पंकज ओझा उनके द्वारा बताया गया कि सीएम अशोक गहलोत ने 12 मार्च 2021 को
दांडी मार्च की बरसी पर स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। 25 दिन पहले राजस्थान कला संस्कृति में देश में 20वें स्थान पर था, लेकिन 5 अप्रैल तक 1134 कार्यक्रम अपलोड कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। तो दूसरे स्थान पर है वो आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान का स्थान रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके माध्यम से राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस नीति को मंजूरी दिए जाने से रोजगार के नए अवसर सामने आएंगे और राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थानी भाषा में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता, अवार्ड तथा नगद पुरस्कार का भी प्रावधान किया गया है। देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ तथा अनुदान भी दिया जाएगा। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निःशुल्क आईपीडी तथा ओपीडी उपचार योजना का नामकरण क्या किया गया है? तो निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नामकरण बदला गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना इस योजना का नाम रखा गया है, जहां राजस्थान के सभी राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क आईपीडी तथा ओपीडी की सुविधाएं 1 अप्रैल से शुरू की गई है। शुरुआत में 1 माह की अवधि में इस व्यवस्था का ड्राई रन किया जाएगा, जिसमें क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत साल 2021-22 के दौरान ग्रामीण इलाकों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने में बाड़मेर जिले ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो बाड़मेर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। देश में महात्मा गांधी नरेगा योजना मनरेगा योजना के तहत साल 2021-22 में ग्रामीण इलाकों में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने में बाड़मेर जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि ओडिशा का जो गंजाम जिला है वो रोजगार उपलब्ध करवाने में देश भर में पहले स्थान पर रहा था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जिला कलेक्टर लोकबंधु के मुताबिक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बाड़मेर जिले में साल 2021-22 के दौरान 4,98,508 परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हुए प्रदेश में सर्वाधिक 3,75,65,769 मानव दिवस इसमें सर्जित किए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किसे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो श्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार पोखरण जिला जैसलमेर के माधुराम को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया है। उद्योग विभाग द्वारा 5 उद्यमियों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें आपको बता दें कि एक को उद्योग रत्न पुरस्कार, इसके अलावा एक हस्तशिल्पी को राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार और एक को बुनकर रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसमें जैसलमेर के माधुराम भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में उप प्रधानाध्यापकों का अलग से कैडर बनाए जाने को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब उप प्रधानाध्यापकों का अलग से कैडर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद ने राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम द्वितीय संशोधन 2022 को मंजूरी दी है। इसी के साथ ही राजस्थान के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उप प्रधानाध्यापकों के लिए एक अलग से कैडर बनेगा, जिसमें शिक्षा विभाग में भी पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 का आयोजन कब किया गया था? तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जयपुर में 5 से लेकर 6 अप्रैल तक जयपुर के सवाई मान सिंह चिकित्सालय में, जयपुर में आईपीडी टावर के शिलान्यास समारोह तथा निरोगी राजस्थान मेडिफेस्ट 2022 का भी आयोजन किया गया था। साथ ही साथ उसमें प्रदर्शनी भी लगी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने किस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो हाल ही में जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत ने पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण अप्रैल 2022 में किया था, जिसमें आपको बता दें कि 60 किलोमीटर रेंज तक 24 रॉकेटों का इसमें परीक्षण हुआ था। यह रॉकेट प्रणाली को डीआरडीओ की 2 लैब आयुध उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला तथा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, इन दोनों लैब द्वारा संयुक्त रूप से इसे डिजाइन किया गया था। पिनाका एमकेआई एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है, जिसका पहले भी कई बार परीक्षण किया गया है। तो जैसलमेर में हाल ही में इसका परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था?
तो रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के सैनिक स्कूल झुंझुनू के अपने दौरे के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर तथा मानेकशॉ ब्लॉक प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया था। तो झुंझुनू के सैनिक स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का शिलान्यास किया गया था। तो आपको बता दें इसका उद्घाटन हुआ था। साथ ही साथ स्कूल में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण हुआ था। 2018 में स्थापित देश का 27वां सैनिक स्कूल है झुंझुनू में, जो रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में झुंझुनू के बाद जो तीसरा सैनिक स्कूल है वो अलवर में है। तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कब किया गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान के रियल एस्टेट बिल्डर्स और डेवलपर्स को एक बार फिर से जयपुर में रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन 8 से लेकर 11 अप्रैल तक किया गया था। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई के जो चेयरमैन हैं अनुराग शर्मा और प्रेसिडेंट धीरेन्द्र मदान ने 8 से लेकर 11 अप्रैल तक जयपुर के निजी होटल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, संचालन हुआ था। राजस्थान में बिल्ड इंडस्ट्री की ताकत और उसकी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक्सपो का मुख्य उद्देश्य रखा गया था, जिसमें एक्सपो में बड़ी संख्या में आने वाले लोग इसमें लाभान्वित हुए थे। ये प्रॉपर्टी एक्सपो रियल एस्टेट उद्योग को गति प्रदान करेगा। तो 8 से लेकर 11 अप्रैल तक जयपुर में इसका कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कहां पर 400 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब को तैयार किया जा रहा है? तो राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा राजधानी जयपुर में तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से एजुकेशन हब बनाया जा रहा है। जयपुर में इसके लिए एजुकेशन हब, जिसमें 40,000 से अधिक छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र इसमें कोचिंग ले सकेंगे। राज्य सरकार का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तो जयपुर के प्रतापनगर के सेक्टर 16 में ये बन रहा है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से तैयार किए जा रहे इस कोचिंग हब में 5 टावर्स के साथ ये पहला चरण बनकर है वो तैयार हो गया है। तकरीबन 400 करोड़ रुपये इसकी लागत है। नेक्स्ट है, राजस्थान में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का 77वां वार्षिक सम्मेलन एपिकॉन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया API का 77वां जो वार्षिक सम्मेलन एपिकॉन 2022 जो 4 दिवसीय जिसका आयोजन है वो जयपुर में 14 अप्रैल को किया गया था। 14 से लेकर 17 अप्रैल तक पिंक सिटी में करीब 1 दशक के बाद इसका आयोजन किया गया है। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर के पारिक ने बताया है कि API जयपुर चैप्टर द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय भव्य सम्मेलन जो 14 से लेकर 17 अप्रैल को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JEC में आयोजित किया गया है, जिसमें देश के चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य सेवा से सबसे बड़े चिकित्सा सम्मेलनों में से एक है एपिकॉन 2022, जिसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था। तो ये 77वां सम्मेलन है जो जयपुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी 100 शहरों की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मार्च महीने की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान का जयपुर कौन से स्थान पर रहा है? तो जयपुर ने देश के 100 शहरों की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में अपनी सर्वश्रेष्ठ 6वीं रैंकिंग हासिल की है, यानी जयपुर 6ठे स्थान पर रहा है। जयपुर ने 140 में से 107.89 अंक हासिल किए हैं। शहर में चल रहे जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की गति और मार्च महीने की रिपोर्ट के आधार पर जयपुर स्मार्ट सिटी ने जो पिछली रैंकिंग 10वीं से छलांग लगाते हुए 6वें पायदान पर काबिज हुआ है। राजस्थान के अन्य 3 स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए तो कोटा 95.90 अंक के साथ 13वें स्थान पर, उदयपुर 95.47 अंक के साथ 14वें स्थान पर तथा अजमेर है वो 89.46 अंकों के साथ 18वें स्थान पर काबिज है। वहीं स्टेट लेवल अगर बात की जाए तो राजस्थान है वो टॉप पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के निवारण हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पोर्टल से जुड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। गहलोत सरकार ने PRLA पोर्टल लॉन्च किया है, यानी एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अगर जनता ने किसी भी समस्या को लेकर पत्र भेजा है या जनता के प्रतिनिधि द्वारा कोई समस्या को लेकर सरकार या किसी विभाग को पत्र सौंपा है, उस पर काम नहीं हुआ है और इसकी पूरी मॉनिटरिंग राजस्थान सरकार जल्द ही PRLA पोर्टल यानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स असेसमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें कि PRLA पोर्टल लॉन्च होने के बाद जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का निवारण किया जा सकेगा। पोर्टल पर सरपंच से लेकर MP MLA तक के पत्र अपलोड किए जाएंगे। इन पत्रों की विभागवार ट्रैकिंग की जा सकेगी और जनप्रतिनिधियों के पत्रों के खोने या कचरे में डालने जैसी शिकायतों पर इसमें लगाम लगेगा। यह महत्वपूर्ण कदम है जो पारदर्शी शासन और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है?
तो राजस्थान में आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद HPCL राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। पचपदरा बाड़मेर में रिफाइनरी के साथ बन रहा है ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जो राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर मिलेंगे। यहाँ न सिर्फ तेल निकलेगा बल्कि इसके साथ जो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स भी इसमें निकाले जाएंगे, जिसमें प्रदेश में निवेश आएगा और उद्योगों के लिए इसमें अपार संभावनाएं पैदा होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि लोक संगीत के क्षेत्र में जैसलमेर के इंटरनेशनल आर्टिस्ट गाजी खान बरना, जी हाँ गाजी खान बरना, जिनको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इन्हें पुरस्कार दिया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साल 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक पुरस्कार, ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसमें राजस्थान के गाजी खान बरना जो एक लोक गायल खड़ताल वादक है, और राजस्थान में लोक कला के क्षेत्र में मांगणियार समाज में 5वें ऐसे कलाकार हैं जिनको इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना के स्वदेशी वर्जन का जो हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया था? तो भारत ने 11 अप्रैल को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का स्वदेशी हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक परीक्षण जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया था, जहां पर हेलेना ने सिमुलेटेड टैंक को नष्ट किया है। इस जो मिसाइल की रेंज है वो 7 किलोमीटर तक है, जो अपने साथ 8 किलो से अधिक विस्फोटक को लेकर उड़ने में सक्षम है, जो एक बेहतरीन मारक मिसाइल बनती है। बहुत जल्द ही इस हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी गाइडेड मिसाइल हेलेना को इंडियन आर्मी तथा इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। इसके अलावा स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च की गई हेलेना, जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परीक्षण इसका किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर स्वास्थ्य भवन जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में पाली जिले को, जी हाँ पाली जिले को उत्कृष्ट स्थान पर रखा गया, पहले स्थान पर रखा गया है। उदयपुर जिले को दूसरा स्थान, भीलवाड़ा को तीसरा पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व स्कीम्स की अगर बात की जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से इसे शुरू किया गया था साल 2016 में। इसके तहत महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच करवाने का इसमें प्रावधान है, तो पाली है वो प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ राजफेड के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो IAS अधिकारी उर्मिला राजौरिया जो प्रबंध निदेशक बनी है राजफेड की, 15 अप्रैल को इन्होंने कार्यभार संभाला है। सुषमा अरोड़ा जो पहले राजफेड की प्रबंध निदेशक थी। राजफेड की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 में की गई थी। इसकी स्थापना कृषि उत्पादन की बिक्री करने वाले किसानों, कृषि आदान उपलब्ध करवाने वाले तथा कृषि उत्पादन की खरीद करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। राजफेड का फुल फॉर्म होता है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ। तो इसकी प्रबंध निदेशक बनी है उर्मिला राजौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया गया है। राजस्थान पुलिस के दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस अकादमी में विशेष कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। राजस्थान राज्य के गठन के पश्चात तत्कालीन राज्य प्रमुख द्वारा 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस एकीकरण अध्यादेश द्वारा राजस्थान पुलिस का गठन किया गया था और इसी दिन राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई थी। वर्तमान में राजस्थान पुलिस के जो महानिदेशक है वो है ML लाठर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो राजस्थान सरकार ने बुजुर्गों के लिए जो अच्छी खबर लेकर आई है राजस्थान सरकार, जिसमें कोरोना महामारी के चलते 2 साल से बंद वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना एक बार फिर से शुरू हो रही है और इसके लिए तकरीबन 30 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। इस योजना के तहत तकरीबन 20,000 नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन तथा हवाई जहाज के माध्यम से भारत भर में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में राजस्थान मार्च माह में 1877 मेगावाट अतिरिक्त सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में कौन से पायदान पर पहुंच गया है? तो मार्च महीने में 1877 मेगावाट अतिरिक्त सोलर ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले पायदान पर आ गया है। एक माह में लंबी छलांग लगाते हुए राजस्थान पहले चौथे स्थान पर था, अभी पहले स्थान पर आया है। केंद्रीय नवीन तथा नवीकरणीय मंत्रालय के मार्च 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 17,040.62 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित कर राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पहले नंबर पर आया है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, वो तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान वो पहले से ही पहले स्थान पर काबिज है। अब नवीकरणीय ऊर्जा के समग्र रूप से जो विंड पावर, बायो पावर और सोलर पावर में मिलाकर राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जयपुर के विराटनगर की किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर हेल्दी विलेज घोषित किया है? तो जयपुर की जो जवानपुरा ग्राम पंचायत है, जो देश के लिए रोल मॉडल बनी है, क्योंकि जिसको देश की अव्वल पंचायतों में शुमार किया गया है, जयपुर के जवानपुरा ग्राम पंचायत को। केंद्र सरकार के पंचायती राज विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई श्रेणियों में अव्वल गाँव घोषित किए हैं, जिसमें प्रदेश से जो जयपुर से विराटनगर पंचायत समिति के जवानपुरा ग्राम को हेल्दी विलेज घोषित किया है। प्रदेश में यह पहला गांव है जहां डोर टू डोर कचरे का निस्तारण किया जा रहा है, संग्रहण किया जा रहा है। इसके अलावा गांव में मैजिक पिट, घरों से निकलने वाले गंदे पानी का निस्तारण, कचरे का निष्पादन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए हैं। जवानपुरा के सरपंच है जयराम पलसानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर व्यवस्था स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल पर राज्य में एल रूट सर्वर स्थापित किया गया है और एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। बामासा स्टेट डाटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स ICANN के साथ मिलकर स्थापित किया है, जो राज्य में तेज स्पीड और बिना रुकावट के इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर जो राजस्थान पुलिस का खेल बजट है, जिसे 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर जो परेड का निरीक्षण किया था। इसके अलावा इस अवसर पर उन्होंने जो पुलिस का खेल बजट है, जिसे 50 लाख रुपये से बढ़ाकर तकरीबन 2 करोड़ रुपये किया है, जिसमें पुलिस उत्सवों के आयोजन का फंड 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम शुरू किया है, जिसमें 13 विभागों की कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो राजस्थान सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कलेक्टरों के लिए रैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की है, जिसमें 13 विभागों की कुल 26 योजनाओं को शामिल किया है। इसके तहत हर महीने फ्लैगशिप स्कीम्स की प्रोग्रेस के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें कलेक्टरों को उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई जा सके और रैंकिंग दी जाएगी। और इसमें मार्च तक की रिपोर्ट है वो जारी की है, जिसके तहत निःशुल्क दवा योजना में झुंझुनू पहले स्थान पर है। वहीं अगर बात की जाए तो साप्ताहिक सुरक्षा पेंशन के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदन के निस्तारण में जयपुर जिला आखिरी पायदान पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को 1 साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के जो शहरी क्षेत्रों की कैटेगरी में आने वाले घरों में गाय भैंस रखने के लिए आपको 1 साल का लाइसेंस लेना अनिवार्य रहेगा। गाय को रखने के लिए साथ ही साथ 100 गज की जगह भी रखनी होगी। यदि जानवर भटकते हुए पाया जाता है तो पशु मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। गहलोत सरकार ने नए गोपालन नियम लागू किए हैं, जिसमें गाय और बछड़े से अधिक मवेशी होने पर जो लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार नगर निगमों तथा नगर परिषदों में यह नियम लागू होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भीलवाड़ा सरस डेयरी में कितने करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है? तो भीलवाड़ा सरस डेयरी में तकरीबन 75 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट है वो बन रहा है। यह पूरी तरह से हाइजेनिक होगा, जो केवल कंप्यूटर से संचालित किया जा सकेगा। भीलवाड़ा डेयरी के पास अभी भी 2.5 लाख लीटर प्रोसेसिंग प्लांट है। नया प्लांट शुरू होने के बाद यह क्षमता बढ़कर 7.5 लाख लीटर हो जाएगी। इसके बाद यह अधिकतम दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता वाली राज्य की तीसरी सबसे बड़ी डेयरी होगी,
जयपुर डेयरी में अधिकतम 10 लाख लीटर दूध संधारित करने की क्षमता है। इसके अलावा अजमेर में प्रतिदिन 8 लाख लीटर दूध, और इसके अलावा भीलवाड़ा जो तीसरी बनेगा जहां पर 7.5 लाख लीटर ये क्षमता हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के नामांकन में किस जिले को पूरे राज्य में पहला स्थान मिला है? तो झुंझुनू जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रतियोगिता के नामांकन में झुंझुनू है वो पूरे राज्य में पहला स्थान आया है झुंझुनू का। नामांकन के बाद जिले की 93.66% स्कूलों ने इसमें भाग लिया था। मंत्रालय ने आवेदन करने वाले स्कूलों की राज्य और जिलेवार रैंकिंग जारी की थी। झुंझुनू ने आपको बता दें कि जिले में 2783 स्कूलों में से 2731 ने इसमें दाखिला लिया इस प्रतियोगिता में, और 2690 ने इसमें भाग लिया था। तो स्वच्छ प्रतियोगिता जिसमें झुंझुनू है वो नामांकन के मामले में पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु किस जिले के जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को 21 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया था चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को। इनको खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू जिले को मिले इस पुरस्कार के अंतर्गत पीएम मोदी ने जिला कलेक्टर को 20 लाख रुपए का चेक तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। सिविल सर्विस डे पर जो राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था जिसमें चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो 2 साल बाद राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 जिसका आयोजन 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक किया जा रहा है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के दक्षिण परिसर में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण गत 2 वर्षों से इस मेले का आयोजन नहीं हो सका है। 10 दिवसीय इस राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2022 मुख्य उद्देश्य जयपुर में रहने वाले लोगों को शुद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण मसाले उपलब्ध करवाना है। सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो पिछले कई वर्षों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करता आ रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहां पर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 21 अप्रैल को फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। तो जोधपुर में राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है और इसके लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी प्रदान की है। यह संस्थान जोधपुर में 66 बीघा भूमि में स्थापित किया जा रहा है। साल 2021-22 में इसके लिए 400 करोड़ रुपए है वो रखे गए थे। फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जिसको संशोधित किया गया, इस राशि को बढ़ाकर 672.5 करोड़ रुपए किया गया है। इस संस्थान को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के निवेश हेतु आशियाना हाउसिंग ने भिवाड़ी में आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता किया है? तो जमीन जायदाद से जुड़ी विकास से जुड़ी आशियाना हाउसिंग ने अलवर के भिवाड़ी में आवासीय परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक एमओयू किया है और एमओयू की जो राशि है वो 420 करोड़ रुपये निवेश है वो करेगी ये कंपनी। आशियाना हाउसिंग ने कहा है कि राजस्थान के अलवर जिले में एक निवेश शिखर सम्मेलन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें आपको बता दें कि इस परियोजना से भिवाड़ी के नियोजित शहर के विकास और लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधा तथा सुविधाजनक जीवन प्रदान किए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटकों की सुविधा के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल तथा मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे? तो राजस्थान में पर्यटकों की सुविधा के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल तथा मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे। बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी। इसके अलावा राजस्थान सरकार जो साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम भी लाएगी, जहां पर्यटकों की सहायता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु पर्यटक मित्रों की भी नियुक्ति होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित किस यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क बनने जा रहा है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क बनने जा रहा है। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय की ओर से स्वीकृत किए गए हैं। यह एस्ट्रो पार्क लगभग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और इस एस्ट्रो गार्डन में ज्योतिष तथा प्रोफेसर शोध कार्य कर सकेंगे। एस्ट्रो पार्क में पेड़ पौधों के अलावा 9 ग्रहों के मॉडल भी तैयार किए जाने हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ आने वाले आगंतुकों को ग्रहों की लाइव लोकेशन भी दिखाई जाएगी।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में यूडी टैक्स से संबंधित अलग अलग कामों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाते हुए नया PTIMS सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है? तो आपको बता दें कि जोधपुर नगर निगम दक्षिण के द्वारा ये यूडी टैक्स से संबंधित अलग अलग कामों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाते हुए नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। नगर निगम दक्षिण की जो सभी टैक्स योग्य संपत्तियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अलग अलग समस्याओं के समाधान को लेकर PTIMS सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसके तहत पहले चरण में शहर की तकरीबन 20,000 से अधिक टैक्स योग्य संपत्तियों का सर्वे किया जा चुका है और इस सॉफ्टवेयर की जो सारी प्रक्रिया है वो GIS बेस्ड होगी, जिसमें आमजन अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। जो आयुक्त है अरुण कुमार पुरोहित, उनके द्वारा बताया गया है कि जो पहले चरण में शास्त्री नगर क्षेत्र में इसका है वो शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जा रहा है और जल्द ही इसका मोबाइल ऐप भी तैयार करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? तो ये आप जरूर ध्यान रखना। ग्रामीण विकास योजनाओं को बेहतर क्रियान्वित करने के लिए झुंझुनू जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर में हुए राष्ट्रीय स्तर के समारोह में वर्चुअल रूप से PM मोदी तथा पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने झुंझुनू जिला परिषद को प्रथम स्थान पर रहने के लिए पुरस्कार दिया है। साथ ही साथ जिले की चिड़ावा पंचायत समिति, बाकरा एवं दिलोई दक्षिण ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया है। झुंझुनू जिला प्रदेश की एकमात्र ऐसी जिला परिषद है जिसने लगातार तीसरी बार यह राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की दूसरी बैठक का आयोजन कब किया गया था? तो मुख्यमंत्री निवास पर 24 अप्रैल 2022 को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की दूसरी बैठक है वो जयपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में CM अशोक गहलोत ने 71,486 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें प्रदेश में तकरीबन 26,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बैठक में अनुमोदित प्रस्ताव में मुख्य रूप से ऑटो उद्योग, एग्रो प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा, सोलर एनर्जी, ग्लास एंड सेरेमिक इंजीनियरिंग तथा सीमेंट क्षेत्रों से संबंधित प्रस्ताव शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइगर सफारी शुरू करने वाला देश का पहला राजधानी शहर कौन सा बन जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में टाइगर सफारी शुरू करने की तैयारी की है। आपको बता दें कि वन विभाग का यह प्रोजेक्ट है वो 2022 के अंत तक बनकर तैयार होगा, जिसमें 8 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर देसी विदेशी सैलानी टाइगर्स को करीब से देखने का आनंद उठा सकेंगे। जयपुर भी टाइगर सफारी शुरू करने वाला देश का पहला राजधानी शहर बन जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो पहला राजधानी शहर है वो जयपुर बन जाएगा टाइगर सफारी शुरू करने वाला, जिसमें नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के करीब एक्जोटिक पार्क है वो इसमें विकसित किया जाएगा टाइगर सफारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में घोषित किया गया है? तो ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है 25 अप्रैल 2022 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क के तहत जालोर जिले में, जी हाँ जालोर जिले की चितलवाना तहसील के अंतर्गत रणखाम गांव है, जिसमें 7288.61 हेक्टेयर की भूमि को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। रणखार गांव ये रण क्षेत्र है जो कच्छ के रण हैबिटेट के रूप में समरूप है। क्षेत्र में जंगली गधों के अलावा चिंकारा, जंगली बिल्ली, जरक भी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो ये 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो जालोर जिले में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी द्वारा 1 मई 2022 से ब्राजील में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा? तो राजस्थान में कोटा के रामगंज मंडी की जो 14 साल की बेटी है गौरांशी शर्मा, ये कोटा के रामगंज मंडी की है गौरांशी शर्मा, जो जम्मू कश्मीर जो जन्म से ही मूक बधिर है। गौरांशी 1 मई 2022 से ब्राजील में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। ब्राजील ओलंपिक गेम्स में भारत से केवल 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें गौरांशी भी शामिल है। 3 साल पहले जून 2019 में गौरांशी डेफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस माह में किया जाएगा? तो राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान 2022 शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन इस साल अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। उद्योग मंत्री है शकुंतला रावत, उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस सम्मेलन के दौरान राज्य भर में तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश के समझौता ज्ञापन पर सहमति बन सकेगी। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार
24 और 25 जनवरी 2022 को जयपुर में होना था, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए इसे स्थगित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में मिसाइल आकाश के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो मिसाइल आकाश है, जिसके उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण 27 अप्रैल को जैसलमेर में किया गया था। आकाश मिसाइल जो 18,000 फीट तक ऊंचाई पर तकरीबन 50 से लेकर 80 किलोमीटर दूर लक्ष्य को भेज सकती है। इस मिसाइल में लड़ाकू जेट हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, क्रूज मिसाइल जैसे हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में हुए परीक्षण के दौरान DRDO तथा सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी इसमें उपस्थित रहे थे। मिसाइल के उन्नत संस्करण में स्वदेशी सक्रिय आरव सीकर है, जो दुश्मन के लिए ठिकानों की पहचान कर और सटीकता को बढ़ाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान नियंत्रण उपकरण को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण उन्नत तकनीकों को इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार राजस्थान स्टेट सर्विस डिलीवरी वॉर रूम का गठन किया गया है। इस वॉर रूम का CEO किसे बनाया गया है? तो राजस्थान में अक्सर देखा जाता है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं तो शुरू कर दी जाती है, लेकिन इसका ठीक से पालन नहीं हो पाता है। जनता भी लगातार शिकायत और प्रदर्शन करती है। ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा पब्लिक से जुड़ी योजनाओं तथा बजट घोषणाओं पर निगरानी करने के लिए पहली बार राजस्थान स्टेट सर्विस डिलीवरी वॉर रूम का गठन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सचिव है गौरव गोयल, जी हाँ, गौरव गोयल को इस वॉर रूम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO बनाया गया है। साथ ही साथ 3 RAS अधिकारियों को इसमें निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2.0 का शुभारंभ कब से किया जाएगा? तो प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत है वो 1 मई से की जा रही है। इस अभियान को 1 साल यानी 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाने का फैसला राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है, जिसके लिए सभी निकायों में 1 मई से प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत कैंप लगाए जाएंगे। हालांकि लोगों को उनके मकान, जमीन, लीज डीड, पट्टा जारी करने के लिए पिछले साल अक्टूबर में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो एक बार फिर से शुरू हुआ है, जिसे कोरोना की जो तीसरी लहर के कारण अस्थायी रूप से उस समय बंद किया गया था, 1 मई से शुरू होना है, जो आने वाले 11 महीनों के अंतर्गत इसमें 6.89 लाख से अधिक लोगों को पट्टे जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किसे साल 2021 के प्रतिष्ठित IBC एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान आवासन मंडल को हाल ही में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की ओर से साल 2021 के प्रतिष्ठित IBC एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। तो राजस्थान आवासन मंडल को यह पुरस्कार मिला है। मंडल को यह अवार्ड केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने 28 अप्रैल को नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के 25वें वार्षिक सम्मेलन में दिया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो मंडल के मुख्य अभियंता है KC मीणा, जिनको उनकी विशिष्ट सेवाओं, प्रतिबद्धता तथा समर्पण के लिए IBC प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस ने बोर्ड को यह अवार्ड एक्सीलेंस इन बिल्ट एनवायरनमेंट 2021 श्रेणी के मंडल के उच्च आय वर्ग के आवासीय प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ HIG 104 फ्लैट्स के लिए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, उनके द्वारा 30 अप्रैल को राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन किया जाएगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस मेले का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए उद्घाटन होगा। और यह आपको बता दें कि 30 अप्रैल से लेकर 9 मई तक चलने वाला है, जिसमें राजस्थान के जयपुर में महत्वपूर्ण जो मसालों की इसमें है वो बिक्री की जाएगी। तो 9 मई तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर गगन बेस्ड LPV अप्रोच का यह देश का पहला सफलतापूर्वक ट्रायल है वो किया गया है? तो आपको बता दें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा इस नवीनतम एवं अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से एशिया उपमहाद्वीप में यह पहला सफल ट्रायल है वो 28 अप्रैल को किया है। और इंडिगो एयरलाइंस के विमान को बतौर ट्रायल के रूप में राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आसानी से उतारा गया था। तो इंडिगो एयरलाइंस से आपको ध्यान रखना है, ये ट्रायल करने वाली पहली एयरलाइंस है जहां पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर इस ट्रायल के रूप में इसको उतारा गया था। विमान को इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन वायुयान संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करते हुए विमान की लैंडिंग करने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। बता दें कि राजस्थान में किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग की गई थी।
इस नेविगेशन प्रणाली को केंद्र के जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यानी सैटेलाइट का प्रयोग करते हुए विमान की संचालन प्रणाली है वो गगन का उपयोग करते हुए ये इम्पोर्टेंट है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पर किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वी राजस्थान में जो पहला गुरु गोरखनाथ मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, तो करौली में जो पूर्वी राजस्थान में पहला गुरु गोरखनाथ मंदिर है वो बन रहा है। श्री महावीर जी आस्था धाम के समीप कैमला में इस गुरु गोरखनाथ मंदिर जो पूर्वी राजस्थान का पहला मंदिर है बनाया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है जो अभी हाल ही में पूरा हुआ है। इस नवनिर्मित गुरु गोरखनाथ मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम 8 मई को झंडारोहण के साथ शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 60+ क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इस वीडियो की जो PDF फाइल है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।